व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदों के एजाज में इशाइये में बदमज़गी, अचानक हलचल मच गई। सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को हॉल से बाहर ले गए। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतालिक। अमरीकी सदर की जानिब से व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदों के एजाज में इशाइया दिया गया है, जिसमें बदमज़गी हुई और अचानक हलचल मच गई। सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को हॉल से बाहर ले गए। ये मनाजिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अमरीकी सदर की जानिब से व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदों के एजाज़ में इशाइया दिया गया है और इस इशाइये में बदमज़गी हुई, अचानक हलचल मच गई। सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को हॉल से बाहर ले गए। अमरीकी सदर की जानिब से व्हाइट हाउस मीडिया नुमाइंदों के एजाज़ में इशाइया दिया गया और इस इशाइये में बदमज़गी देखने में आई, अचानक हलचल मच गई, जिसके बायस सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को हॉल से बाहर ले गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तकरीब से कुछ देर में खिताब करना था, लेकिन इस बदमज़गी की वजह से सिक्योरिटी एहलकार उन्हें हॉल से बाहर ले गए हैं और ये देखना होगा कि अब वो वापस आते हैं या नहीं, खिताब करते हैं या नहीं। उनकी जानिब से खिताब किया जाना था, लेकिन इस हॉल में अचानक हलचल मच गई, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार उन्हें वहाँ से बाहर ले गए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खिताब भी किया जाना था और अब ये देखना होगा कि क्या वो वापस आते हैं और खिताब करते हैं या नहीं। मीडिया नुमाइंदगान व्हाइट हाउस के, उनके एजाज़ में अमरीकी सदर की जानिब से इशाइया दिया गया था और इसमें अचानक हलचल मच गई, बदमज़गी देखने में आई, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से उन्हें एक हॉल से बाहर ले जाया गया और अब ये देखना होगा कि क्या उन्हें वापस लाया जाता है। चूँकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तकरीब से खिताब भी करना था, लेकिन अब इस तकरीब को वो छोड़कर बाहर चले गए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से उन्हें बाहर ले जाया गया। चूँकि बदमज़गी अचानक हुई, अचानक हलचल मची और उसके बाद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो सदर ट्रंप को हॉल से लेकर बाहर चले गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तकरीब से कुछ देर में खिताब भी करना था। अचानक हलचल मचने से सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को हॉल से बाहर ले गए। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर एकदम से हलचल मची, बदमज़गी हुई और सिक्योरिटी एहलकार भागकर डोनाल्ड ट्रंप के पास आए और उनको हॉल से लेकर बाहर चले गए। The trip, we have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसवदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी वफ़द तवील सफ़र करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। ईरान को अगर बात करनी है तो एक फ़ोन कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। ईरानी रहनुमा आपस में लड़ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कि ईरान में असल फैसला कौन करता है। ईरान तनाज़े पर तमाम कार्ड्स हमारे हाथ में हैं। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं। दोनों चाहते हैं कि मसला जल्द हल हो। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग पर बातचीत हुई। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ़द की आमद का खैर मकदम। सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। बाहमी राबते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमरीका पर एतमाद साजी मुतासिर करने का इल्ज़ाम। कहा, पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट हैं। धमकियों के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। मुअस्सर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। ईरानी सदर का अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत से बातचीत को भी सराहा।
ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अब अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। दौरा इस्लामाबाद बहुत फ़ायदेमंद रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। ईरानी वफ़द की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुस्बत रहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ओमान का दौरा मुकम्मल करके मॉस्को जाने से पहले दोबारा इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास अराग़ची की अहम बैठक। मुज़ाकराती उमूर पर ख़दशात से मुतालिक एतमाद में लिया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का आज़म। सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वफ़द मिला। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर कौमी सलामती आसिम मलिक भी मौजूद थे। किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर महाज पर तैयार हैं। तवक्कुआत से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकिलाब की वार्निंग। कहा, अमरीका को ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए और नेतन्याहू के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान के लिए बहुत अहम है। रूसी मीडिया ने खतरे की घंटी बजा दी। दावा किया कि अमरीका खित्ते में फौजी कुव्वत बढ़ा रहा है। जंगी तैयारे मुसलसल मशरिक़ वुस्ता पहुँच रहे हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस पर 7 रीफ्यूलिंग और एक जासूस तैयारा मौजूद होने का भी दावा। पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बट रातों रात इतनी कीमत बढ़ जाती है कि आवाम की कमर तोड़ देती है। वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि हम पेट्रोल की महंगाई नहीं करेंगे, वादा करके वादा नहीं निभा रहे हैं। वज़ीर आज़म का 1 माह तक पेट्रोल महंगा ना करने का वादा वफा ना हो सका। सिर्फ 21 दिन बाद ही पेट्रोल फी लीटर 26 रुपए 77 पैसे महंगा होने से कई सवालात उठ गए। वज़ीर पेट्रोलियम की आलमी मंडी और मुआशी दबाव के पीछे छुपने की कोशिश। क्या मजबूरियां 3 अप्रैल को नजर नहीं आ रही थीं? सरकार आवाम से फिर हाथ कर गई। पेट्रोल पर आयद लेवी में 26 रुपए 77 पैसे इजाफा। शरह 107 रुपए 38 पैसे हो गई। अगर हम उनसे ये कंसेशन एक्सटेंड कराने के अंदर कामयाब होते हैं तो आपको लेवी के अंदर बढ़ावा और नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको जब अगले जुमे दोबारा आप बैठेंगे आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि जो ये 50 रुपए 55 रुपए अभी लेवी रह गई है, क्या इसको डीजल के ऊपर लगाना है या आपने पेट्रोल के ऊपर बढ़ाना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने डीजल और पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF से रियायत ना मिली तो अगले जुमे को 50 से 55 रुपए लेवी लगाने का फैसला करना पड़ेगा। डीजल पर लेवी 0 है और इसको पेट्रोल पर मुंतकिल करना पड़ा। मालियाती इदारे की मदद के बगैर मईशत को आगे नहीं चलाया जा सकता। खलाई मैदान में अहम संगे मील अबूर। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट और खुराक के शोबे में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। बानी का जेल से पैगाम है, पाकिस्तान की बात हो तो मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, हम रियासत के साथ हैं। बैरिस्टर गौहर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, मुल्क में सियासी तफरीक बंद होनी चाहिए, मुल्क में सियासी और इजहार राय की आज़ादी दी जाए। कादिर मंदोखेल को कोई चीज़ समझनी है तो हब के नाल आ जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा। कहा, जमात इस्लामी और MQM के दोस्त पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। शहर का मुकदमा लड़ने के लिए ये 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा। कहा, 1993 के बाद कौन कौन सा तुर्रम खां आया लेकिन मसाइल हल नहीं हुए।
पंजाब में लाइव स्टॉक शोबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ, 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास, दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा दुगना कर दिया गया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की भी हतमी मंजूरी दे दी। टेक्सला में प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारियां, इलेक्ट्रिक बसें बनने से लागत में नुमाया कमी होगी। कराची के सनती इलाके साइट में 2 ट्रालर्स के दरमियान रिक्शा आ गया। हादसे में बच्ची जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छुपन छुपाई की आड़ में मौत का भयानक खेल। लाहौर में मां के हाथों 3 बच्चों का लर्जा खेज कत्ल। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा रिदा के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया कि पहले 1.5 साल की बच्ची को बेड पर ज़बा किया, फिर बेटे को कमरे में ले जाकर शहरक काट दी, बड़ी बेटी को सबसे आखिर में मारा। वारदात के बाद कपड़े तब्दील किए और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई। पुलिस ने मुलजिमा के दोस्त शहरियार को झंग से गिरफ्तार कर लिया। मामला CCD के हवाले। कराची में लुटेरे बेलगाम। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में दिन दिहाड़े डकैती। 6 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू कई दुकानों का सफाया कर गए। मुलजिमान खुलेआम असलहा लहराते हुए फरार हुए। पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। जोर के जोड़ में जल्मी का तोड़। लाहौर कलंदर्स ने नंबर 1 को जकड़ लिया। 9 मैचेस से नाकाबिले शिकस्त टीम को पहली नाकामी का सामना। शाहीन 11 ने 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा करके मैच 6 विकेटों से जीत लिया। फखर जमान के जिम्मेदाराना 58 रन। पिशावर जल्मी की जानिब से ब्रेसवेल के 83, बाबर आजम के 59 रन। कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के बावजूद इवेंट से बाहर। आज पहले राउंड का आखिरी दिन। हैदराबाद किंग्स बैंक का रावलपिंडी से मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से टाकरा। प्लेऑफ की चौथी टीम लाहौर कलंदर्स या हैदराबाद होगी। बड़ा मैच, बड़ी खुशखबरी। क्रिकेट दीवानों की खुशियां लौट आईं। टाइटल फाइट में फैंस को स्टेडियम में एंट्री की इजाजत दे दी गई। वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहबाज शरीफ खुद भी चाहते थे कि फैंस को स्टेडियम में दाखिला मिलना चाहिए। फ्रेंचाइज मालिकान की दरखास्त पर वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर ऐलान। और सऊदी क्लब अल अहली ने मुत्तहदा ज़वेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त देकर AFC चैंपियन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया।